नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेडी कंप्यूटर में। जैसा कि आपको पता है, हम जब भी आते हैं नई जानकारी के साथ आते हैं, एक लेटेस्ट अपडेट के साथ आते हैं। तो आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई जानकारी के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस, ताकि हम जो भी नया वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, आज एजुकेशनल फील्ड से थोड़ा हट के बात करेंगे। बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सिटीजन्स के लिए जो सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में। मध्य प्रदेश की सरकारी योजनाएं हर समय समय पर नई नई योजनाएं राज्य में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, किसानों के लिए, वृद्धों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, महिलाओं के लिए चलाई जाती हैं। इस पेज पर मध्य प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं की सूची प्रदान की गई है और जो कि आम लोगों के लिए बेहद जरूरी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा बड़ा राज्य है और राज्य में भी अन्य राज्यों की तरह काफी जनसंख्या है, जो कि एक जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग अभी तक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है। इसके लिए सरकार ऐसे लोगों को समय समय पर सरकारी योजनाओं के जरिए लाभ पहुंचाने का प्रयास करती रहती है। इन योजनाओं में शामिल है लाडली बहना योजना, मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना, मध्य प्रदेश में राशन कार्ड कैसे बनवाएं, ऑनलाइन राशन कार्ड की लिस्ट कैसे देखें, मध्य प्रदेश राशन कार्ड की पात्रता पर्ची कैसे डाउनलोड करें आदि महत्वपूर्ण शिक्षा पोर्टल पर उपलब्ध महत्वपूर्ण सेवाओं की जानकारी, वृद्धा पेंशन, सीनियर सिटीजन के लिए जो पेंशन दिए जाता है उसके लिए आवेदन कैसे करें, हितग्राही प्रोफाइल, SC/ST अनुसूचित जाति जनजाति के लिए MP टॉस के जरिए जो स्कॉलरशिप मिलती है उसके बारे में जानकारी, संबल कार्ड रजिस्ट्रेशन और कैसे डाउनलोड करें, और MP उपार्जन स्टॉल बुकिंग रजिस्ट्रेशन, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज की बिक्री आदि योजनाएं शामिल हैं। हम इन पर एक एक अलग अलग वीडियो में बात करेंगे। मध्य प्रदेश, लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है मध्य प्रदेश में किसी भी योजना के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्या जरूरी है। मध्य प्रदेश शासन किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन आप कैसे कर सकते हैं। आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो उसके लिए आपको बुनियादी चरणों का बेहद ध्यान रखना होगा। सबसे पहले योजना से संबंधित आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा। जरूरी दस्तावेजों को रजिस्टर करें, लॉगिन करें, ID पासवर्ड लें। इसके बाद योजना के बाद आवेदन के लिए आवेदन फॉर्म को ओपन कर फॉर्म फिल करके सबमिट करें। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन मोड में फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं तो संबंधित कार्यालय में विजिट करके उस योजना के लिए आवेदन फॉर्म लेकर काउंटर पर सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास सबसे पहले समग्र ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक आदि मूलभूत दस्तावेज होना अति आवश्यक है। भारत में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर भारत के गरीब और निम्न वर्ग के लोगों को अच्छी शिक्षा, मकान, खान पान आदि उपलब्ध कराने के लिए बहुत सी योजनाएं संचालित कर रही है, जिनमें से मध्य प्रदेश में गरीब तथा नीचे तबके के लोगों को आहार पोषण के लिए सरकार द्वारा राशन वितरित किया जाता है। राज्य सरकार की तरफ से राशन केवल उन्हीं को दिया जाता है जो जिनके पास राशन कार्ड होता है। मध्य प्रदेश खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा प्रदेश में गरीब लोगों की पहचान की जाती है तथा इनको 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। योग्य परिवारों को उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कम दामों पर राशन उपलब्ध कराया जाता है। राशन कार्ड ऑनलाइन की सहायता से गरीब परिवारों की संख्या के आधार पर सरकार की तरफ से कम दामों पर राशन प्राप्त होता है। MP में राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं। MP में 3 प्रकार के राशन कार्ड दिए जाते हैं। MP BPL राशन कार्ड जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं उनके लिए प्राप्त होता है। MP APL राशन कार्ड गरीबी रेखा से ऊपर, और MP अंत्योदय राशन कार्ड प्रदेश में जिन परिवारों की पारिवारिक वार्षिक आय 10,000 रुपए से कम है और जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करते हैं उनको BPL की श्रेणी में रखा जाता है। इन परिवारों को विभाग की तरफ से BPL कार्ड जारी किया जाता है। APL कार्ड राज्य में जिन परिवारों की वार्षिक आय 10,000 रुपए से अधिक है तथा वे अपना जीवन गरीबी रेखा से ऊपर व्यतीत करते हैं उनको विभाग की तरफ से APL कार्ड आवंटित किया जाता है। और प्रदेश में जिन परिवारों के पास कोई आय का निश्चित स्रोत नहीं है तो राज्य में सबसे गरीब है
तथा जो राज्य में सबसे गरीब हैं उनको अंत्योदय राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं राशन कार्ड के लिए एलिजिबिलिटी, आपके पास क्या क्या वो योग्यता होनी चाहिए। उम्मीदवार को मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए, आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, आवेदक को विवाहित होना चाहिए। एपीएल कार्ड के लिए आवेदक की वार्षिक आय 10,000 रुपये से अधिक होनी चाहिए और बीपीएल कार्ड हेतु आवेदक की वार्षिक आय 10,000 रुपये से कम होनी चाहिए। अंत्योदय कार्ड के लिए आवेदक के पास कोई निश्चित आय का स्रोत नहीं होना चाहिए। इसके लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो कि आपको कार्ड बनवाने के लिए आवश्यक हैं। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र, परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, समग्र आईडी, पासपोर्ट साइज की फोटो, आवेदक की मध्य प्रदेश का निवासी होने का प्रूफ, आवेदक का पता और सहायक दस्तावेज। इसके लाभ हैं कि राशन कार्ड के माध्यम से गरीब और अति गरीब परिवारों की पहचान की जाती है। गरीबों के लिए कम दाम पर गेहूं, चावल, चीनी, केरोसिन आदि अन्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। राशन कार्ड के द्वारा केंद्र एवं राज्य की अन्य योजनाओं से भी जोड़ा जाता है। एमपी राशन कार्ड के माध्यम से परिवार में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने में भी लाभ मिलता है। राशन कार्ड एक बहुत आवश्यक दस्तावेज है। इसकी सहायता से अन्य दस्तावेजों को जैसे आधार, पहचान पत्र, आय जाति आदि बनवाए जा सकते हैं। इसके लिए आवेदन करने के लिए दोस्तों राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से इसका आवेदन किया जा सकता है और बीपीएल, आईपीएल राशन कार्ड के लिए समान प्रक्रिया का फॉलो कर अलग अलग आवेदन जमा करना होता है। आइए इस प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग राशन कार्ड जारी किए जाते हैं। राशन कार्ड की ऑफलाइन आवेदन के लिए उम्मीदवार को सभी प्रकार के जरूरी दस्तावेजों को इकट्ठे कर लेना चाहिए। इसके बाद महत्वपूर्ण दस्तावेजों की फोटोकॉपी करा लें। दस्तावेजों की कॉपी के बाद उम्मीदवार ब्लॉक या तहसील में जाएं, वहां जाकर कर्मचारी से राशन कार्ड का फॉर्म प्राप्त करें। इसके बाद फॉर्म में पूछी गई समस्त जानकारियां सावधानी पूर्वक भरें और दस्तावेजों की फोटोकॉपी का फॉर्म के साथ लगाएं। और इसके बाद आपको ब्लॉक के राशन कार्ड से संबंधित कर्मचारी के पास इन फॉर्म को आवेदन शुल्क सहित जमा करना होगा। आपके फॉर्म में अब वेरिफिकेशन किया जाएगा, सभी जानकारियों की जांच की जाएगी। करने के बाद आपके फॉर्म को आगे कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। सभी जानकारी सही पाए जाने की स्थिति में आप विभाग के द्वारा 1 या 2 महीने बाद राशन कार्ड आवंटित कर दिया जाता है। इसके बाद आप चाहें तो मध्य प्रदेश राशन कार्ड लिस्ट में भी आप अपना नाम देख सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे राशन कार्ड की पात्रता पर्ची आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और लिस्ट में आप अपना नाम कैसे देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।